ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। एक गांव में बहुत बड़ी समस्या थी। और समस्या ये थी कि लोग आर पार नहीं पहुंच पाते थे। बीच में नदी थी, जैसे आपके नगर में दूधगंगा नदी है ना, इस पर तो पुल है, उस पर पुल नहीं था। पुल नहीं था तो लोगों को उस पार जाने में बड़ी असुविधा होती थी। तो सारे समाज के लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपन सब लोग मिलकर के और एक पुल का निर्माण कर लें, ताकि सबको निकलने में बड़ी आसानी हो जाए, पूरे गांव के लोग आर पार हो सकें। सब ने अपने अपने हिसाब से जिनकी जितनी क्षमता थी लकड़ियाँ दी, क्योंकि उस समय सीमेंट का ज़माना नहीं चलता था, हमारे ज़माने की बात है। आप पूछेंगे महाराज जी आपके ज़माने सीमेंट नहीं आई थी क्या? नहीं भैया, अपना ज़माना तो अनादिकाल से है। आत्मा कब से है? अनादिकाल से। तो उस समय सीमेंट का समय नहीं था, तो सब ने मिलकर के लकड़ियाँ इकट्ठी की, रस्सियाँ इकट्ठी की और बम्बू समझते हैं आप लोग, बाँस, उसकी बहुत बड़ा पुल बना लिया। लेकिन पुल इतना संकीर्ण बना क्योंकि लंबी थी नदी, सब लकड़ियाँ इकट्ठी तो की। उसमें ऐसा था, वन वे था, यदि यहाँ से व्यक्ति जा सकता था तो वहाँ से आ नहीं सकता था, यदि वहाँ से आएगा तो यहाँ से एक साथ दोनों नहीं निकल सकते थे। ये बड़ी समस्या थी कि दोनों को, यदि उस साइड का कोई व्यक्ति आ रहा है तो इस वाले व्यक्ति को रुकना पड़ेगा, इस व्यक्ति का यहाँ से जा रहा है तो उसको रुकना पड़ेगा। जब ये वहाँ तक पहुँच जाएगा तब वो है आ पाएगा। अब क्या हुआ कि आपस में ये बार बार बात होती, पहले उस वाले आए कि पहले इस वाले आए, पहले इस वाले आए कि इस वाले आए। बहुत सारी समस्या, रोज की चिकल्लस, रोज के लड़ाई झगड़े। वो कहता मैंने भी योगदान दिया, वो कहता मैंने भी योगदान दिया है, वो कहता मैंने 1 लकड़ी दी, मैंने 100 लकड़ी दी। योगदान तो योगदान होता, 100 दिन चाहे 1 दिन। अब आज में बहुत समस्या। एक व्यक्ति इस तरफ से निकला, एक व्यक्ति उससे निकला, वो कह रहा तुम पीछे जाओ, वो कह रहा तुम पीछे जाओ। अब न ये पीछे जाने को तैयार है और ना वो जाने को। आखिरकार दोनों आकर के आमने सामने आ गए। अब एक दूसरे को कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं। निकल कौन सकता है? एक। आपस में दोनों टकरा गए। टकराने के बाद दोनों, पुल तो संकीर्ण था, गिर गए। कहाँ गए? गई भैंस पानी में। कहाँ गिर गए दोनों? पानी में गिर गए। एक व्यक्ति संत जैसा था, वो वहाँ से देख रहा था, देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक इस तरफ से बकरा आया, इस तरफ से बकरा आया। एक थोड़ा मोटा कट्टा था और एक थोड़ा सा दुबला पतला था, हमारे जैसे। समझ में आ रहा? अब वो भी इस तरफ से आ रहा, वो भी इस तरफ से आ रहा। अब यहाँ 2 बकरे भी नहीं निकल सकते। अब कैसे करें? उन्होंने वहाँ से इशारा किया, उन्होंने यहाँ से इशारा किया, तुम भी आओ हम भी आए। लड़ने के लिए नहीं, तुम वहाँ से चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब देखो क्या होता है। वो संत उस समय देख रहे थे, 2 इंसान आए थे तो क्या हुआ था, अब 2 जानवर आएंगे तो क्या होगा। जब इंसानों की ऐसी स्थिति है तो जानवरों की स्थिति क्या होगी? क्योंकि आप लोग जानवर को क्या समझते हो? मूर्ख। और अपने आप को क्या समझते हो? विद्वान। क्योंकि जानवर कोई कॉलेज नहीं जाते, जानवर कोई स्कूल नहीं जाते, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ते, कोई कोचिंग नहीं पढ़ते, लेकिन इंसान तो कोचिंग भी पढ़ता, ट्यूशन भी पढ़ता भी।
स्कूल ही पढ़ाता है, कोचिंग भी पढ़ाता है, सब कुछ करता है। अभी जब दोनों के दोनों आए, दोनों आंखों में इशारा हो गया, सुन रहे ना, चिंता मत करो। वो क्या चिंता मत करो, जैसे ही पास में आए, अब क्या हुआ समझ रहे ना, जो मोटा था वो लेट गया, मोटा लेट गया, और पतला जो था, जो बीच में पेट के बीच में गैप था ना, उसमें 2 पैर रखे तो उस तरफ पार हो गया। दोनों खड़े हुए, टाटा बाय बाय टाटा करके इस तरफ निकल गया, एक इस तरफ निकल गया। समझ आया ना। उस संत ने किसकी तारीफ की? क्यों? वो कॉलेज नहीं गए थे ना, वो पढ़े लिखे नहीं थे ना, उनको सामंजस्य बनाना आता था। क्या आता था? सामंजस्य बनाना आता था। हालांकि बकरी को तो तैरना आता है, तैर भी सकता था, लेकिन नहीं, यदि पुल बनाया है तो उसका सहयोग सबका लेना, सबको उसका उपयोग करना। और दोनों ने सामंजस्य बनाया, एक झुक गया, दूसरे से बाहर पार हो गया, अपने आप काम हो गया। बकरे किनके चिन्ह है? बकरा किसका चिन्ह है? यही नहीं पता आप लोगों को बकरा किसका चिन्ह है? कुंथनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? किसका चिन्ह है बकरा? कुंथनाथ भगवान का है ना। और तुम लोग किसके भक्त हो? कुंथनाथ भगवान के हो ना, तुम्हें भी झुकना आना चाहिए। जैसे कुंथनाथ का चिन्ह कौन था? बकरा था। जो है बकरा झुक करके निकल गया, सुन रहे ना, क्योंकि वह किनका चिन्ह था? बोलो ना भाई, कुंथनाथ का। आप कुंथनाथ के भक्त हैं कि नहीं? कितने? अच्छा, कुंथनाथ के भक्त भी हो? कितने लोग हो जरा? कल सब ने बता दिया हम महाराज के भक्त हैं, इसे झुक गए और अपना काम हो गया। बस सामंजस्य का यही तरीका है। तुम अकड़ो हम अकड़ें, लिख लो अपनी डायरी में। टूटने की नीयत यही बनती है, थोड़ी तुम अकड़ो थोड़े हम अकड़ें। टूटने की नीयत यही बनती है, और थोड़े तुम झुको थोड़े हम झुकें, मिलने की नीयत यही बनती है। अकड़ तोड़ती है, अकड़ झुकाने की बात करती है, और जो झुकने की बात होती है वो स्वयं भी झुकती, दूसरी को झुकती है। अहंकारी का एक सिद्धांत होता है, वो झुकाना जानता है, झुकना नहीं जानता। अहंकारी कभी किसी के सामने झुकता नहीं, मात्र वह अकड़ के रहता है। लेकिन जिसके पास अहंकार नहीं होता वह व्यक्ति झुकाना नहीं जानता, झुकना जानता है। जो झुक जाता है तो काम अपने आप हो जाता है, अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। और जो प्रभु और गुरु के भक्त होते हैं वो अहंकारी नहीं होते। जिनका गुरु होता है वो अहंकारी नहीं होता, जो अहंकारी होता है उसका गुरु नहीं होता। यदि आपने किसी को प्रभु और गुरु के रूप में स्वीकार किया है तो निश्चित आपका अहंकार विलय हो गया। यदि आपने किसी तत्व को स्वीकार किया है, भगवान मेरा भला करेंगे, गुरु मेरे भला करेंगे, बस काम हो जाएगा। रावण ने किसी की बात नहीं मानी, दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी, न परिजनों की, न गुरुजनों की, न किसी की, न कृष्ण की, न राम की, न किसी की। सुन रहे ना? तो क्या हुआ? रामायण और महाभारत में युद्ध हुआ। जो मान जाता है वह सम्मान पाता है, और जो मान करता रह जाता है वह अपमान सहता है। इसलिए जीवन में कोई भी समस्या हो उसका हल यदि होता है तो मिल बैठ करके होता है। देखो, कोर्ट कचहरी में 2 बातें होती हैं। एक होता है समझौता, दूसरा होता है न्याय। राजीनामा क्या बोलते हैं आप लोग? समझौता को क्या बोलते हैं? राजीनामा बोलते हैं। हाँ, राजी जो भी कुछ बोलते हैं आप लोग, हम समझ गए उसको, है ना। और एक न्याय होता है। न्याय क्या होता है? न्याय ऐसा होता है कि वकील को आमने सामने किया जाता है, अपनी अपनी दलीलें पेश की जाती हैं, और जिसके सबूत पुख्ता होते हैं उसके पक्ष में क्या हो जाता है? कोर्ट निर्णय दे देता है। और राजीनामा क्या होता है? राजीनामा ये भी होता है कौन गलत है कौन सही, इससे कोई मतलब नहीं, तुम भी झुको हम भी झुकें, केस को वापस कर लो। होता कि नहीं होता है? अब इसमें गलत और सही का कोई वो नहीं होता है,
कोई इसमें नहीं। न्याय में एक तरफ दीपक जलता है, एक तरफ अंधेरा हो जाता है, क्योंकि पक्ष एक तरफ चला जाता है, न्याय होता है तो क्या होता है, एक तरफ पक्ष चला जाता है तो एक पक्ष तो खुशी से झूमता है और दूसरा पक्ष दुखी हो जाता है। अब वो गलत है कि सही, इससे कोई मतलब नहीं। जो जीता है कि इस वो गलत है कि सही कि नहीं, कोर्ट को तो सबूत चाहिए। अब क्या गलत है और क्या सही, इससे कोई कोर्ट को लेना देना नहीं है। आप जिसके सबूत पुख्ता हैं उसके पक्ष में चला जाएगा। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो गलत व्यक्ति होता है वह केस जीत जाता है, होता कि नहीं होता। लेकिन समझौता में क्या होता है, समझौता में ये पक्ष भी खुश रहता है, वो पक्ष भी खुश रहता है। मैं यही तो चाहता हूँ कि न्याय नहीं, समझौता करो जिससे अपना काम। न्याय करने से कोई फायदा नहीं। हमारी समस्या हमारे घर में है, हम घर में ही उसका निदान खोजेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम बाहर नहीं जाएंगे, हम निर्णय लेने बाहर नहीं जाएंगे, हम कहाँ खोजेंगे, यही खोजेंगे। और यहाँ के लोगों ने रात्रि में सिद्ध कर दिया कि ये भगवान के भक्त हैं और समझौता ही सबसे बड़ी चीज़, उसके माध्यम से ही काम होता है। स्वाभिमान भी बचा रहता है, समाज में विवाद भी समाप्त हो जाते हैं, और जो मिल बैठ कर के कार्य होते हैं उसमें एक साथ दोनों मिलकर के अभिषेक और शांति धारा भी कर लेते हैं। और शांति धारा के बाद सारे विकल्प समाप्त, क्योंकि हमने भगवान के सामने शांति धारा कर ली। यानी भगवान के सामने हमने बता दिया, भगवान हम सब एक हैं, हमारे सारे कार्य मिलजुल करके होंगे, ये भगवान के सामने आपकी शपथ होगी। और भगवान के सामने जो निर्णय लिया, गुरु के सामने जो निर्णय लिया, वो प्राण भी चले जाएं तो उस निर्णय से पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो समझते हैं मैंने भगवान के सामने शपथ लिए, गुरु के सामने शपथ लिए, उनके सामने ये कहा है कि हम सब एक हैं, और यदि ये आपने कर लिया तो आपकी समझ का पूरा कायाकल्प अपने आप है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी को किसी ने झुकाया नहीं। तुम भी मिले, तुम भी मिले, सामंजस्य काम हुआ। बोलो कैसा लगा, अच्छा लगा। किसी प्रकार का कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, मिल करके तुमने उनकी बात मानी, उन्होंने तुमकी बात मानी, सामंजस्य होकर के समाज में एकता आई। देखो आपको एक बात बता दूं, हमने जैसे भी सोचा था, जैसे वहाँ डोंड बस्ती से श्री जी की व्यवस्था होगी, वैसे मुझे विश्वास था ये कार्य होगा, क्योंकि कुछ बातें मेरे माइंड में पहले आ जाती हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको क्लियर बता रहा हूँ कि क्या करने से क्या होगा, मुझे पहले अपने माइंड में आ जाता है। जब मैं सामने को बैठता हूँ ना, कुछ बातें पहले ज्ञात हो जाती है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से। और जैसे ही आपने ये जो वास्तु दोष आदि समाप्त किए, जैसे हमने रिद्धि मंत्र आदि का आपसे जाप कराया, वैसे आपके कार्य हो रहे हैं और आगे चल करके सारे कार्य आपके अच्छे हैं। ये सामंजस्य हो रहा है। मंत्रियों से काम नहीं होता, मंत्र से काम होता है। किससे काम होता, जो काम मंत्री नहीं कर पाते वो कौन करते हैं, मंत्र काम करते हैं। ये कैसे हमें मालूम हुआ, एक बार की बात है, आचार्य भगवंत कोई अपना पाठ कर रहे थे और मुख्यमंत्री आ गए। आचार्य से अपना पाठ नहीं छोड़ा, मंत्र नहीं छोड़ा, वो पढ़ते रहे, करते रहे, बहुत देर तक मंत्री वगैरह बैठे रहे। फिर बाद में हम लोगों ने कहा, आचार्य से वो लोग तो बहुत अमूल्य समय निकाल के आए, राजनेता आए, उनको 10 मिनट मिला आपका। तो आचार्य ने कहा, हम मुनियों का काम मंत्रियों से कम, मंत्र से ज़्यादा होता है। हम मंत्र जाप कर रहे हैं तभी तो मंत्री आया है, वरना आते काहे के लिए, लोग तो मंत्री के पास जाते हैं। मंत्री आया क्यों, क्योंकि आपके पास मंत्र है, इसलिए उसकी शक्ति से वह मंत्री खिंचकर यहाँ आया है। अब मंत्र को मत बोलो, यदि मंत्र तुम्हारे पास है तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सबके माइंड अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। और उस समय उस मंत्री ने क्या किया था मालूम आपको, कुंडलपुर का पहाड़ दिया था, जो कि अन्य लोगों के उसमें जा रहा था, उसके लिए नहीं, ये तो जैन समाज का ही है। समझ रहे, इसके लिए आए थे वो, किसके लिए आए थे, इस चीज़ के लिए आए थे। आचार्य सब समझ रहे थे क्यों आए हैं, क्या है, सब कुछ, लेकिन शक्ति कहाँ है, अपने पास है। डोर किसके पास है, अपने पास है। इसी प्रकार से बंधुओं, जब साधु की शक्ति और समाज की भावना मिलती है तो समाज में एक नई चेतना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। निमित्त अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने कहा था, आप इन रिद्धि मंत्र आदि का जाप करो, उसके माध्यम से कनेक्शन आपका यहाँ नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा,
जो ढाई दीप में मुनिराज है उनसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। और यदि उनसे कनेक्शन आपका बना तो आपकी बुद्धि इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी, आप जो भी सोचोगे अच्छा सोचोगे, जो भी करोगे अच्छा करोगे, जो भी आपके मन के मलाल हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। देखो आयु का कोई भरोसा नहीं होता, कब जिंदगी कब समाप्त हो जाए। इसलिए मेरा कहना ये है कि जितने जो कुछ बने पोलाइटी होते हुए, विनम्रता के साथ, जितना अपना समाज का हित हो सके, मंदिर का हित हो सके, परिवार का हित हो सके, पीढ़ी का हित हो सके, वैसे क्षेत्र में अपन काम करें। उससे क्या होगा, हमारा भी अच्छा लगेगा, अंत समय मरण भी अच्छा होगा, परिवार भी सुधरेगा, समाज भी अच्छा लगेगा, उसमें अपने को आनंद रहेगा, आनंद आएगा। मैं कुछ करके गया हूँ, लोगों का रंग देखो। इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है, सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। पद बड़ा नहीं होता, धन बड़ा नहीं होता, परिवार बड़ा नहीं होता, परिवार इज्जत होती है। और जिसके लोग इज्जत करते हैं समझो वह सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। उसने अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान को बचा करके रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे ही कहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए पड़ता समाज में एकता लाने के लिए, समाज में कोई खुशहाली लाने के लिए। तो सुनो क्या करना पड़ता है, 4 पंक्तियों के माध्यम से बता रहा हूँ मैं आपको, समाज में एकता लाने के लिए क्या करना पड़ता है। चेहरा देखने के लिए कांच की नहीं आईने की ज़रूरत होती है। कांच समझते हैं आप? हाँ, उससे आर पार दिखता है, तो उससे चेहरा नहीं दिखता, क्या चाहिए? आईना चाहिए। चेहरा देखने के लिए कांच की नहीं आईना की ज़रूरत होती है, और भूख मिटाने के लिए पकवान की नहीं भोजन की ज़रूरत होती है। समाज में एकता लाने के लिए बंधो और कुछ की नहीं, मात्र एक समर्पण की जरूरत होती है। यदि हम समर्पित हो जाते हैं देव शास्त्र गुरु के प्रति, जो देव शास्त्र गुरु का आदेश है, जो गुरु का आशीर्वाद है, बस उस पर अमल कर लो, समाज में एकता आने में देर नहीं लगती है। और बस मैंने देखा 4 महीने में सरलगा के लोगों ने यही किया, उसका परिणाम आज उनको देखने को मिला। समर्पण, जैसा महाराज आप कह रहे हैं वैसा हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये बीतरागी साधु हैं, इनका किसी से राग नहीं है, किसी से दोष नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई इनके पास पक्षपात होता नहीं है। ऐसा भाव रख करके सबके हित में यदि काम करते हैं तो निश्चित रूप से वह सफलता हमारे लिए एक न एक दिन हाथ लगती है। टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन वह कार्य अवश्य होता है। इसलिए अपने जीवन में यदि कुछ करना हो तो एक सिद्धांत रख लो, समर्पण। कौन सा? समर्पण। समझ आ रहा है ना? बोलो, दूध से दही, बोलो, दूध से दही, दही से मही, मही समझते हो? मजगी। दूध से दही, दही से मही, जो महाराज जी ने कही वो ही सही। बोलो फिर से, दूध से दही से मही से, जो महाराज जी ने कही वो ही सही। बस इतना सूत्र अपना लो, इसका नाम समर्पण है। जो हमारे प्रभु गुरु ने कही है वो ही सही है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई विचार नहीं करना। बस गुरु ने कहा है दूध से दही, दही से मई, जो महाराज जी ने कही वो ही सही। इतना यदि अपने अंदर आ जाए, इसी का नाम समर्पण होता है। बस इस सिद्धांत याद रखना। क्या सिद्धांत याद रखना? बस तुम लोग बोलो अब। वही सही, ठीक है ना? बस इतना, जो हमारे गुरु ने कहा, जो हमें प्रेरणा दी वो ही सही, उसी में हमारा हित है। आज करो या कल करो, वो ही हमारे हितकारी है, चाहे परसों करो, जब भी करना है, क्योंकि हमारा गुरु ऐसा होता है जो तिलसुत मात्र भी परिग्रह नहीं रखता, अंतरंग में कोई भेदभाव उसके अंदर नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। वो चाहेगा जब भी बोलेगा तुम्हारे हित में ही बोलेगा। ये बात अलग है, जैसे डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके शरीर में फोड़ा वगैरह होता ना, क्या होता? फोड़ा समझते हो? गांठ पड़ जाती है, मवाद पड़ जाती है ना, पक जाता है, वो तकलीफ का अंदर अंदर कैसा करता है?
सोने नहीं देता, दिन रात बिल्कुल अंदर 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 तकलीफ करता रहता है। एक छोटा सा फोड़ा हो ना, वो अंदर अंदर मवाद भर जाती है उसमें, वो करता है। अब डॉक्टर का तो काम ही होता है भाई, कैसा, उसकी मवाद को बाहर निकालना। अब लेकिन चीरा फाड़ी करने में क्या होता है, बोलो ना भाई, तकलीफ तो होती है। चिल्लाता है, उठकता है, पटकता है, बुरा भला भी डॉक्टर को बोलता है, कई बार तो डॉक्टर पर थूक देता है, कौन, इसका फोड़ा। लेकिन वो भी खूब जोर से पूरी ताकत लगा करके अपनी, और उसकी मवाद को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। बाहर करके बिल्कुल ड्रेसिंग कर देता है। ड्रेसिंग समझते हैं ना आप लोग, पूरा पुरुष पर क्या करता है, पट्टी बांध देता है। ये कैसा पागलपन है। पहले तो इतना कष्ट दिया और बाद में मक्खी ना बैठ जाए। जब तुम्हें इतनी चिंता थी उसमें मक्खी ना बैठ जाए तो तुमने कैंची क्यों चलाई, तुमने मवाद क्यों निकाली। यदि मवाद नहीं निकालते भैया तो बवाल बना रहता, और मन में मवाल बना रहता। इसलिए वो जब मवाद निकल गई, निकलने के बाद क्या हुआ, फिर अच्छी ड्रेसिंग की, वो चिल्लाता रहा, और जब उसकी पट्टी बांधी, ठीक हो गया, फिर आया हाथ जोड़ के, महाराज जी, ये डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया, उस दिन का हमें क्षमा करो, हम तेज भूल गए, हमने आपके सामने ऐसा बोला था, क्षमा करो। डॉक्टर कहता तुमने नहीं बोला था बेटा, बोला तो मवाद ने था। किसने बोला था, मवाद को मैंने बाहर कर दिया। तुम पहले भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे। जो भी तुम्हारे शब्दों का प्रयोग किया था, अंदर जो मवाल था, क्या था, वो बोल रहा था। लेकिन जब वो मवाद निकल गया, मन साफ हो गया, मन साफ होने पर फिर अपने आप क्या कहोगे, ऐसे ही गुरु होते हैं। शुरू में लगता है कि गुरु इतना ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, गुरु इतना क्यों, पर महाराज को पता है थोड़ी सी मवाद रह जाएगी ना बेटा तो पैर ऊपर कटना पड़ेगा, पहले निकाल लो, नहीं तो वो सड़ता पूरे शरीर को ले डूबेगा। क्या करेगा, डॉक्टर ऐसा ऊपर से मलहम पट्टी नहीं करता, नहीं तो डॉक्टर की डिस्पेंसरी बदनाम हो जाएगी। यदि वो आपने फोड़ा दिखाया, उसे पता है अंदर मवाद है, तो क्या सोफरा में ऐसा फंसा के बंद कर देगा, वो क्या नहीं करेगा। वो ये कहेगा नहीं, तब तक ये मवाद नहीं निकलेगी तब तक मैं आगे ट्रीटमेंट करने वाला नहीं हूँ। ऐसे गुरु कहते अंदर की जब तक तुम्हारे विकल्प नहीं निकलेंगे तब तक कोई ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। तभी ट्रीटमेंट होता है जब अंदर का पूरा मवाद बाहर निकल जाता है ना। और शुरुआत में निकल जाए तो अच्छी बात है, वरना अगली काटना पड़ती है, पैर काटना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सड़ाता जाता है, अंदर अंदर विषाणु फैलते रहते हैं। कितना भी खाते फिर जाओ ऊपर से, वो विषाणु को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि जब तक उसका पूरा निकल ना जाए। इसी प्रकार से हमारे मन के जो विकल्प हैं जब तक पूरे निकल नहीं जाते तब तक आप समझ रहे हैं ना, ऊपर से मलहम पट्टी करने से कुछ भी नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर इतनी क्रूरता के साथ, क्रूरता तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन को मजबूत तो बनाना पड़ता है, तब तो सामने वाला चिल्ला रहे और उसकी मवाद को निकालना पड़ता है। इतना सब करने के बाद फिर वह पट्टी क्यों लगाता है, कि मक्खी ना बैठे, क्योंकि अंदर के इन्फेक्शन को बाहर निकाल दिया, अब दोबारा इन्फेक्शन ना हो जाए इसके लिए पट्टी लगाता है। ऐसे ध्यान रखना सदलगा वालों, जो कुछ मैंने बुराई की है, जो कुछ भी तुम्हें बुरा भला कहा है, वो यहीं तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा, सदलगा की समाज बुरी है, कैसी है, क्या है, कैसा है, कमेटी कैसी, ये क्या है, ये कहाँ तक बात रहेगी, यहीं तक। जैसे ही महाराज आपकी नदी पार करेंगे भूल जाएंगे क्या था सदलगा में, सब अच्छा है। किसी के सामने कुछ आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या हुआ, कैसा हुआ, समझ लेना। आप अभी तक 4 महीने में बहुत से समाज के बारे में मेरे मुख से सुने होंगे। किसी समाज की बुराई सुनी आपने, बोलो कभी आपने सुना कि वो समाज ऐसी थी जहाँ मैं गया था, वो समाज ऐसी थी, मैंने आपने सुना कभी, क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं सुना? इसलिए नहीं सुना कि साधु जो होता है जो कुछ बोलता है मुख पर बोलता है। क्या बोलता है, तुम गलत हो, बुरे बच्चे हो, मुख पर बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे तो यही कहेगा बल्ले मक्कड़ो, वह अच्छा बच्चा है। क्या बोला जाएगा, अच्छे बच्चे। साधु किसी का अहित नहीं चाहते, किसी की बदनामी नहीं चाहते,
किसी का कुछ बुरा हो ऐसे नहीं सोचते, उसकी बुराई को बताने का उनका फर्ज होता है, उनकी बुराई को बताते हैं, वो बुराई छोड़ देते हैं, नहीं छोड़े उनके ऊपर होता है, डिपेंड करता है, पर उसके बाद वो अपने मन में कोई बात लेकर के नहीं जाते। समझ आ रहा ना। और मेरा तो रिकॉर्ड रहा है, मैं कभी भी किसी समाज से गुस्सा होकर के व्यवहार नहीं किया। क्या होकर के व्यवहार नहीं किया? हाँ, और जब भी हुआ हूँ गुस्सा तो लोगों ने मना लिया है। समझ आ रहा ना। क्योंकि अपन इतना समझा करके सोच करके रखते हैं कि देखो भाई हमारे माध्यम से आपका गलत नहीं होने वाला, इतना मैं गारंटी देता हूँ, ना आज तक कभी गलत हुआ है और ना कभी हो सकता है। क्योंकि मेरा एक सोच रहता है व्यक्तिगत, धर्म की प्रभावना वही है जिसमें समाज न टूटे, वरना बड़ी मंच बनाना धर्म की प्रभावना नहीं है, बहुत सारी खूब फोटोग्राफी कर लेना धर्म प्रभावना नहीं है। धर्म की प्रभावना ये तो है कि समाज एक हो जाए, सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना। वो सबसे बड़ा हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है कि हम समाज के साथ रह करके कार्य कर रहे हैं, समाज हमारे साथ रह करके काम कर रही है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है, रिकॉर्ड बनते हैं, आगे चल करके समाज को एक दिशा निर्देश मिलता है, आगे वाली पीढ़ी को शिक्षा लेती है। वरना पीढ़ी भी ये कहती है, साधु के होते हुए भी यदि हम हमारे बुजुर्ग लोग एक नहीं हो पाए तो हम आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होता। कल तो लोग रोने लगे थे, उदय जैसे ये लोग आकर के अतिक्रांत वगैरह, महाराज जी आप बिहार कर रहे कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो रोने से कुछ नहीं होता भाई, जो आपको संकेत निर्देश दिए वो मानो, है ना। और कुंतु सागर कोई बीता हुआ वक्त नहीं है जो लौट के ना आ सके। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कार्य अच्छे से करो। मैं कोई बाधा नहीं कर रहा हूँ, कोई वचन नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं तो अपनी कविता सुना दी आपको, है ना। तो इस बारे में ध्यान रखना, जो एकता हमारी अखंडता है वही बहुत बड़ी बात है। अपन नक्शे में 0.4 है, जनगणना में कितने अपन कितने हैं जनगणना में %। समझ आ रहा ना। उसमें यदि अपन ऐसा करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा। इसलिए पूरी जैन समाज को, दिगंबर जैन समाज को समझने की आवश्यकता है कि यदि हमारी मुट्ठी बंधी है तो लाख की है और खुल गई तो खाक की है। इसलिए मुट्ठी को हमेशा बांध करके रखें। एक बात बताओ, लकड़ियाँ बहुत सारी पड़ी हुई है ना, एक एक लकड़ी पड़ी हुई है, कोई भी आकर के एक एक लकड़ी को तोड़ सकता है, एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है। यदि पूरी लकड़ियां जुड़ करके ये गट्ठर बन गया, बोलो भाई क्या कोई की मजाल है जो तोड़ ले? 10-10, 20-20 लोग भी नहीं तोड़ पाएंगे। और ये एक अलग से पड़ी है तो कोई भी तोड़ सकता है। बस ऐसी समाज की स्थिति होती है। यदि हम अलग अलग रहेंगे तो कोई ना कोई तोड़ जाएगा, और हम सोचेंगे अभी तो उनके पीछे है, अपन तो बचे हुए हैं, कल वो तुम्हारे पास भी आएगा, परसों एक एक करके सब तोड़ जाएंगे, क्या करोगे? इसलिए गट्ठर बांधो। क्या बांधो? गट्ठर बांधो। एक साथ एकता की डोर में बंध जाओ, इतने मजबूत हो जाओगे तोड़ने वाले को पसीना आएगा, पसीना नहीं आएगा, सोचने में पसीना आएगा। जब हमारी एकता होगी तो हमारी अखंडता होगी तो। इसलिए क्योंकि घर की फूट जगत की लूट, हम फूट आपस में करते रहे और दूसरा व्यक्ति उसका लाभ उठा रहता रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए कि हम सब एक होकर के काम करें। बकरा किसका चिन्ह था? कुंथुनाथ भगवान का। किसका था? ये ध्यान रखना। कुंथुनाथ भगवान का चिन्ह जो बकरा था वो कितने सामंजस्य से निकला, एक दूसरे से जय जिनेंद्र करते हुए, जय राम जी करते हुए, बाय बाय टाटा करते हुए, जैसे वो अच्छे आराम से निकले, ऐसे ही आप लोग जब एक दूसरे से मिलो तब हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र करके मिलना। कोई मन में मलाल नहीं, कोई बात नहीं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, और भगवान का नाम लेने में कौन छोटा और कौन बड़ा, और गुरु की बात मानने में अपना कौन सा हमारा कौन सा अभिमान है, कौन सा क्या है। गुरु ने कहा सो हमने कर दिया। क्या गुरु ने कहा मैं करने तैयार हूँ, आज करने तैयार हूँ, कल कर, जब जो गुरु कहे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है गुरु ने जो कहा है वो हमारा हितकारी होगा, कभी अहित नहीं कर सकता, कभी अहित नहीं कर सकता। अब आपको मैं बता दूँ ना, मैं अपनी बात बताऊँ अपने जीवन की। मेरी उम्र 21 साल की थी। कितने साल की थी? 21 साल क्या होती है समझ रहे आप?
हमारे माँ ये कहती थी, बेटा तुमने अभी पैंट पहनना सीखा नहीं, उतारने की बात कर रहे हो। अभी तुमने कपड़े पहनना सीखा नहीं, उतारने की बात कर रहे हो। प्रवचन सागर जी यही कहते थे, अभी पहले अच्छे से धोती पहनना तो सीख लो, फिर उतारने की बात करना। 21 साल की उम्र में, और बीए फाइनल का एग्जाम, एक पेपर रह गया, उसके बाद आया। और जैसे आचार्य ने कहा, मैंने आचार्य को नमस्कार किया, नमस्कार करके मैंने कहा अनुभव शुरू करके, आचार्य जी मुझे अपना कल्याण करना, आपके पास रहना। तो आचार्य ने एक ही बात पूछी, तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे, क्या करेंगे? हमने कहा आचार्य जी आप ही मेरे माता पिता। अच्छा, तो जो मैं कहूँगा वो करोगे, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। सीधा बोल दिया। कोई बाहर कुछ कहे तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अच्छा, माँ का विकल्प नहीं, मैंने कोई विकल्प नहीं, मुझे किसी चीज़ का कोई विकल्प नहीं। अच्छा, तीर्थ यात्रा का, तो मैंने कहा बेलगोला का विकल्प था, लेकिन अब कुछ नहीं, आप दीक्षा दे रहे तो कुछ नहीं। तो आचार्य से कहते हैं हम तुम्ही को तीर्थ बना देते। इतना मात्र बोला था, और कुछ भी आचार्य ने नहीं कहा। और कहा हमारे, उन्होंने चेक किया, कपड़े उतारो। मैंने उनके सामने दिगंबर मुद्रा में खड़ा हो गया। तो आचार्य ने बोला भावना अच्छी करोगे, क्या शब्द थे आचार्य जी? हाँ, उस समय उन्होंने शरीर के अंग को देखा, क्योंकि आचार्य जी बहुत निमित्त ज्ञानी थे, सब जानते थे आपके शरीर के एक अंग को जानकर क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, ऐसे करके बस। और उन्होंने कायुषर कराया। मैंने कहा आचार्य जी क्या होगा, क्या होगा, अब जो होगा देख लेना। अब बताओ, इतना सब होने के बाद क्या कह रहे हैं? ये भी नहीं कहा तुम्हें दीक्षा दे रहे हैं हम, ऐसा। अच्छा, जो मैं कहूँगा तुम्हारे हित में होगा ना? बिल्कुल होगा, बस कायुषर कर लो, बाहर किसी को कुछ बोलना नहीं। बाहर निकल गया भैया, आचार्य ने कहा किसी से कुछ बोलना नहीं। जैसे ही बाहर निकला तो बहुत सारे महाराज थे और बहुत सारे ब्रह्मचारी वगैरह थे। उन्होंने पूछा आचार्य ने क्या कहा? हमने कहा बातें तो सब हो गई, पर उन्होंने लास्ट में कह दिया किसी को बताना नहीं। तो और क्या बोले? तो बोले आचार्य ने ये बोला है किसी को नहीं बताना, तो तुम्हारी दीक्षा फिक्स है। बोलता आचार्य ने क्या कि किसी को नहीं बताना मतलब फिक्स है आपको। हमें विश्वास नहीं हुआ, पर मैं कोरे कागज पर दस्तखत कराया था। कोरा कागज समझते हो? आपको जो करना सो कर दो, ये है ब्लैंक चेक। आपको जो लिखना है उसे लिख लो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? मैंने दस्तखत करके दे दिया, ऐसे मैंने दे, जो आपको लिखना हो ब्लैंक चेक। मैंने अकेले क्या लिख दिया, ऐसा लीजिए आपका छोटा सा शिष्य, आचार्य से लिख दिया उसमें मुनि दीक्षा। क्या लिख दिया? उस चेक का आज तक खा रहा। चेक से इतनी प्रॉपर्टी मिल गई मुझे कि आज तक आनंद में हूँ उस चेक के लिए। तो क्या है, गुरु ने कहा है। अब बाहर निकल के बहुत से लोगों ने समझाया मुझे। अब देखना, आप जैसे ही बाहर निकला बहुत से लोग समझाए, तुम्हारी उम्र क्या है, आचार्य सुना है मुनि दीक्षा दे रहे, ना ये लग बना रहे ना छुल्लक बना रहे, तुम सीधे कॉलेज से आए हो, है ना, 5 साल व्रत जरूर पाला है पर संग में नहीं देखा तुमने, ऐसा नहीं रहा, अंजलि में भोजन लेना पड़ेगा, खड़े होकर के लेना पड़ेगा। इतना डरवाया लोगों ने, इतना डरवाया, इतना कहा लोगों ने, तुम्हारी उम्र क्या है, अभी छुल्लक दीक्षा मांगो, ये लग दीक्षा मांगो। मैंने कहा नहीं, मैं तो ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करके आया हूँ। अब उन्हें जो लिखना होगा लिख देंगे, तुमसे ज़्यादा वो जानते हैं। सुन रहे ना, मैंने अपने मित्रों से कहा, बहनों से कहा, है ना, भैयों से कहा, सबसे ही कहा, अपन तो अपन से ज़्यादा कौन जानते हैं? गुरु जानते हैं। उन्होंने जो करना होगा उनको कर देंगे, और उन्होंने क्या कर दिया आपको पता है। तो ऐसे गुरु जो बोले हम तो हस्ताक्षर कर रहे हैं, आपको जो इसमें लिखना है सो लिखने के लिए तैयार हो जाओ। समझ आ रहा ना? तभी हमारा कल्याण होता है, तभी उत्थान होता है। वरना यदि एक बार मैंने मना कर दिया होता तो दीक्षा संभव नहीं थी। आचार्य का एक बार मन बनता है, और यदि उस समय सामने वाले ने मन नहीं बनाया, हमारे साथ हुआ था एक साथी थे, उनका नाम नहीं खोलूँगा, वो आचार्य के पास गए और आचार्य से बोले आचार्य जी हमें क्षुल्लक दीक्षा चाहिए। क्या चाहिए? आचार्य ने कहा मैं जो करूँगा वो, बोले नहीं मुझे क्षुल्लक बनना है, मैं 30 साल के बाद मुनि बनूंगा। तो आज तक वो मुनि नहीं बन पाए, क्षुल्लक भी नहीं बन पाए, ज्यों के त्यों। कारण उस समय गुरु दे रहे थे तो ले लेते,
तो कल्याण हो जाता। लेकिन उस समय आपने शर्त रख दी, और शर्त के साथ समर्पण नहीं होता, ध्यान रखना। जहाँ शर्त है वहाँ समर्पण नहीं है, जहाँ तर्क है वहाँ समर्पण नहीं है। जहाँ पर आपका तर्क ना चले, जहाँ पर आपका शर्त ना हो, उसी का नाम समर्पण है। मैंने कोई तर्क नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी, आप जैसा करोगे मेरे कल्याण के लिए होगा। बस ऐसे ही प्रत्येक गृहस्थ के लिए यदि सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा साधु मिल जाए, तो कह देना मुझे पता है आप मेरा अहित नहीं कर सकते, आपके माध्यम से मेरा गलत नहीं हो सकता, जो मुझे मार्गदर्शन देंगे वो मैं ही करूँगा, ऐसा करूँगा। और मुझे लगता है 99% कि ऐसा काम सदलगा के लोगों ने कर लिया है। अब 1% बचा है तो वो भी आगे हो जाएगा, समझे ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि समर्पण तो सबका है, और सब चाहते हैं काम अच्छा होना चाहिए। कुछ गलत फहमियाँ बीच में रहती हैं, कुछ और भी चीज़ें रहती हैं, उसको क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन गुरु के सामने बैठ कर के वो बात क्लियर हो जाती है तो अच्छा रहता है। इसलिए मैं सबको बोलने का मौका देता हूँ, मैं नहीं बोलता। जिसको जैसा बोलना हो बोल लो, बात रख लो, कर लो, क्योंकि मेरी बात नहीं, बात आपकी आपस की है। जब तक वो बात नहीं निकलेगी नहीं वो, तब तक आगे काम नहीं होता है। ये सबके भले के लिए हो रहा है, और सबका भला होगा, आगे पीढ़ी का भी भला होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। इसको ध्यान में रखो कि हमें बस एकता बना करके रखना है, और एकता ही सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना है। जब समाज में एकता जगती तब काम होते हैं। आचार्य ने मूकमाटी ग्रंथ में लिखा है, एकता जगी। एकता जगी माने उत्पन्न हुई, एक ताजगी। उन्हीं अक्षरों को जोड़ दो ना तो क्या बन जाएगा, एकता जगी, एक ताजगी। ताजगी माने उत्साह। जहाँ एकता उत्पन्न हो जाती है उस समाज में एक नया जोश उत्पन्न हो जाता है, नए कार्य करने की दिशा मिल जाती है, नया सारा काम हो जाता है। ऐसा जब हम समझौता करते हैं तो आरोप प्रत्यारोप समाप्त हो जाते हैं। कौन गलत है, कौन सही है, कौन कहाँ है, ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। समझौता इसी का नाम है। आक्षेप सब समाप्त हो जाते हैं। तुमने क्या गलत किया, तुमने ऐसा किया, ये सब समाप्त। अब समझौता, बैठ करके नया हल निकाल करके काम करना, पुरानी बातों को भूलना। कौन गलत था, कौन सही था, अब इसका निर्णय नहीं। अब तो मात्र ये है कि आगे हमें क्या सही करना है और किन गलत चीज़ों से बचना है, यही अपना। अब किसी पर आरोप नहीं, किसी पर प्रत्यारोप नहीं, कौन झुका, कौन नहीं झुका, कौन ने क्या किया, ये फालतू की बातें कभी नहीं होना चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए हम दोनों ने एक साथ मिल करके और सामंजस्य करके हम आगे गतिविधि दे रहे हैं। वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई, एक साथ होकर के हम सब काम कर रहे हैं। और ये हम समाज हित में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? जब हम समाज हित में लाख रुपए दान कर सकते हैं तो क्या थोड़ा सा स्वार्थ नहीं छोड़ सकते क्या? थोड़ा सा अहंकार नहीं छोड़ सकते क्या? थोड़ा समर्पण नहीं कर सकते क्या? सब कर सकते हैं। ये सदलगा वाले करके दिखाएंगे। ये सब हमारा कुछ नहीं, इसमें सब गुरु और प्रभु का है। सब उनकी कृपा से होता रहता होगा। आगे चल करके ये मानस बना करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे काम होंगे। और मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी जो आपने जिन को जो कुछ आर्डर वगैरह दिए हैं वो सारे काम करो, ठीक है ना। उनका पूरा करना ही अपना लक्ष्य होगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पहले कुंथुनाथ भगवान की जय बोलो। बोलो कुंथुनाथ भगवान की। कुंथु के बकरों को आशीर्वाद, है ना, और कुंथुनाथ के भक्तों को आशीर्वाद। हाँ, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि वो तो बकरे थे और आप बक रहे हो, लेकिन जो बक रहे हो करना चाहिए, करना है, ऐसा अपना प्रणव संकल्प होना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति दो, इतनी बुद्धि दो, ताकि हम अपनी बुद्धि ना लगाकर गुरु ने जो कहा है, मुनिराज ने जो कहा है, उसी बात पर अमल करते हुए अपने आप के मन को समझाते हुए गुरु भक्ति में
गुरु समर्पण में लगाते हुए आगे समाज में, परिवार में खुशहाली, समृद्धि बढ़ा सकें। नमोस्तुते।